नमस्कार। आज 1 मई 2016 आप सबको विश्व कामगार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस शुभ दिन पर आप और हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको साथ लेकर और हम सब की तरफ से मैं घोषणा करता हूं कि इंडियन मार्क्सिस्ट इस YouTube चैनल की शुरुआत हो गई है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मार्क्सवादी तत्वज्ञान सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि तत्वज्ञान मतलब क्या। तत्वज्ञान यह शब्द कहीं भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमारी माँ जी का एक तत्वज्ञान होता है, पिताजी का दूसरा तत्वज्ञान होता है, हमारे भाई हमारे मित्र हमें तत्वज्ञान सिखाते हैं। इतना ही नहीं, हमारा खुद का भी एक तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान यह शब्द बड़ी गैर जिम्मेदारी से भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि कुछ साधु संत योगी और धार्मिक प्रचारक इनको हम तत्वज्ञ कह देते हैं, उनकी सीख को तत्वज्ञान कह देते हैं। यह गलत है। हम जो तत्वज्ञान सीखने जा रहे हैं वो अलग है। तो तत्वज्ञान का सही मतलब क्या है? एक जमाने में सभी प्रकार के ज्ञान को तत्वज्ञान कहा जाता था। कुछ समय बाद ज्ञान का वर्गीकरण हुआ और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि शास्त्रों का निर्माण हुआ। कहते हैं कि तत्वज्ञान माता है और भौतिक, रसायन, जीव आदि शास्त्र उसकी लड़कियां हैं। पर एक बात है, इन लड़कियों की आपस में बनती नहीं है। मतलब हर एक शास्त्र अपने विषय के बारे में निश्चित मालूमात दे देता है, लेकिन दूसरे शास्त्र के विषय के बारे में कुछ भी बता नहीं पाता। जैसे कि भौतिक शास्त्र आकाश में फेंके गए गेंद के बारे में सही मालूमात दे पाएगा, पर पेड़ पौधों के बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगा। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, 6 अंधे और एक हाथी, इनकी कहानी। शायद आपने सुनी हो। एक गांव में 6 अंधे रहते थे। उनमें से किसी ने भी हाथी नहीं देखा था, पर देखने की इच्छा थी। एक समय गांव में हाथी आया और ये लोग हाथी देखने गए। वे हाथी को छू कर देखने वाले थे। एक अंधे के हाथ हाथी की सूंड आई। वो कहने लगा, हाथी अजगर जैसा होता है। दूसरे अंधे के हाथ हाथी का कान आया। वो कहने लगा, हाथी सूप जैसा होता है। तीसरे अंधे के हाथ हाथी का धड़ लगा, तो वो कहने लगा, हाथी पहाड़ जैसा होता है। चौथे अंधे के हाथ हाथी का पाव आया, तो वो कहने लगा, हाथी खंबे जैसा होता है। पांचवें अंधे के हाथ हाथी की पूंछ आई, तो वो कहने लगा, हाथी दूरी जैसा होता है। हाथी सचमुच कैसा है, इसके बारे में उनमें मतभेद हो गए। आखिर छठा अंधा, जो सबकी सुन रहा था, उसने हाथी का संपूर्ण वर्णन किया। इस कथा में जो पहले 5 अंधे हैं वे शास्त्र जैसे हैं और छठा अंधा तत्वज्ञान जैसा है। सब शास्त्र अपनी अपनी खिड़की से वास्तव को देखते हैं। उनकी मालूमात उनके लिए काफी होती है, लेकिन संपूर्ण नहीं होती। तत्वज्ञान शास्त्रों को मार्गदर्शन करता है और शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके वास्तव जगत का संपूर्ण चित्र निर्माण करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इन लड़कियों की आपस में बनती तो नहीं है, लेकिन माताजी कहती है कि सभी लड़कियां मेरी आज्ञा में है। मैं कहना ये चाहता हूं कि तत्वज्ञान कोई आम शब्द नहीं है। तत्वज्ञान संपूर्ण विश्व के बारे में गंभीर सोच रखने वाली ज्ञान शाखा है। भारतीय परंपरा में तत्वज्ञान को मत कहा जाता है, जैसे चारवाक मत। शब्दशः इसका अर्थ होता है चारवाकों का मत, चारवाकों की सलाह, चारवाकों की कल्पना। भारतीय परंपरा में तत्वज्ञान को और एक सही नाम है दर्शन, जैसे बौद्ध दर्शन। शब्दशः दर्शन का अर्थ होता है जगत को देखने का और समझने का दृष्टिकोण। दृष्टिकोण एक और सिर्फ एक हो नहीं सकता, इसलिए तत्वज्ञान भी एक और सिर्फ एक होता नहीं है। दुनिया में अनेक तत्वज्ञान हैं और वे एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। आप कौन हो, किस राह पे हो, किसकी बाजू लेकर खड़े हो, इस पर आपका दृष्टिकोण और आपका तत्वज्ञान तय होता है। अगर आप अमीर हो, अमीरी की राह चल रहे हो, अमीरों की तरफ खड़े हो, तो आपका तत्वज्ञान अमीरों की ही तरफदारी करेगा। इस जगत में विषमता है, इस विषमता के आधार पर शोषण है। इस विषमता और शोषण का खुला समर्थन करने वाले तत्वज्ञान भी है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं, तत्वज्ञानी लोगों ने अलग अलग तरह से जगत का सिर्फ अर्थ लगाया, बात है जगत को बदलने की। अब हम मार्क्स दर्शन सीखने जा रहे हैं, मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस जगत को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं।